विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसमें काफी कुछ मैं बता चुका हूं। आज हमने सोर्सेज के रूप में पढ़ने आगे पुराण। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पुराणों की रचना किसने की? तो आंसर होता है लोमहर्ष ऋषि। किसने की? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने भविष्यत शैली में की है। भविष्यत शैली, ये थोड़ा इसको हाईलाइट भी करना है आपने और याद भी रखना है। लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा। और ये लोमहर्ष ऋषि कौन है? आपने उत्तराखंड में ही पढ़ा होगा कि जब पांडव आपके स्वर्गारोहिणी के लिए गए तो किसके साथ गए? लोमहर्ष ऋषि के साथ गए, है ना। बद्रीनाथ माणा होते हुए कहाँ गए? स्वर्गारोहिणी। तो किसके साथ गए? लोमहर्ष। तो उन्हीं लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने भविष्यत शैली में पुराणों की रचना की। ज्यादातर पुराण जो है वो 3री और 4थी शताब्दी ईस्वी के लिखे गए हैं। पुराणों की संख्या 18 है। कभी कभी इतना ही क्वेश्चन बनता है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, सबसे प्राचीन है। और जो मत्स्य पुराण है वो आंध्र सातवाहनों के बारे में उनके इतिहास की जानकारी देता है। इनके बारे में आंध्र सातवाहनों के इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। इतना समझ में आ गया? सर्वप्रथम पार्जिटर महोदय ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व के विषय में बताया। F.E. पार्जिटर एक ब्रिटिश विद्वान थे जो भारत में एक सिविल सेवक के रूप में आए थे। यह 1887 ईस्वी में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर भी कार्यरत थे। इन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन बनेगा आपके पास, एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर F.E. पार्जिटर। पार्जिटर महोदय बोल देते हैं हम इनको, लेकिन कौन है? F.E. पार्जिटर। एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों का सबसे उत्कृष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? पुराणों से प्राप्त होता है। भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों का सबसे उत्कृष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान पुराणों से प्राप्त होता है। 18 पुराणों में केवल 5 में ही राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। और ये 5 पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है और ब्रह्मांड पुराण है। कौन कौन से? राजाओं की वंशावली किन 5 पुराणों में मिलती है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का इतिहास के जानकारी के स्रोत के रूप में कौन सा पुराण सबसे इंपॉर्टेंट है? आंसर विष्णु पुराण। आंध्र सातवाहनों के इतिहास की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। सबसे अधिक प्रमाणिक और सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण। गुप्तों के विषय में जानकारी देने वाला पुराण कौन सा है? गुप्त वंश के बारे में? आंसर वायु पुराण। आंसर वायु पुराण। इतना समझ में आ गया? अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। नंबर 1 सर्ग यानी जगत की सृष्टि। नंबर 1 सर्ग यानी जगत की सृष्टि। नंबर 2 प्रतिसर्ग यानी प्रलय के पश्चात जगत की पुनः सृष्टि। नंबर 3 वंश, ऋषियों और देवताओं की वंशावली। नंबर 4 मनवंतर यानी कल्प के महायुगों का वर्णन, अर्थात 14 मनु के काल। 14 मनु के काल यानी मनवंतर। और अगला जो 5वां है वो है वंशानुचरित यानी सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित्र। सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित्र। सूर्य वंश और चंद्र वंश के संबंधित जो भी राजा हुए उनके चरित्र के बारे में बताया गया है। तो ये पुराण से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बना वो यही बना कि पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? आंसर मत्स्य पुराण। इतना समझ में आ गया? उसके बाद आती हैं स्मृतियां। उसके बाद क्या आती हैं? स्मृतियां। तो धर्म सूत्रों में स्मृति ग्रंथों, धर्म सूत्रों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। मैंने बताया भी था आपको, धर्म सूत्र जब मैं बता रहा था तो सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र। कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र है। उसके बाद और बहुत सारे धर्म सूत्र पढ़ते हैं हम। आसवालेन धर्म सूत्र पढ़ते हैं, आपस्तंभ धर्म सूत्र पढ़ते हैं। उन्हीं धर्म सूत्रों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में स्मृतियां एक प्रमुख स्रोत है।
सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति स्मृति जो है वो मनुस्मृति है। अब जैसे सबसे पुराना पुराण हमने मत्स्य पुराण पढ़ा, वहां से क्वेश्चन बनता है, फिर यहां से बनता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, आंसर मनुस्मृति। और ये विधि की पुस्तक है। विधि मतलब लॉ, विधि मतलब लॉ, कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, ये पुत्र होगा। राजा के मरने के बाद या राजा के बाद कौन सा पुत्र बैठेगा, तो ज्येष्ठ पुत्र बैठेगा सिंहासन पर। ये सारे जो नियम है, कानून है, विधि है, प्राचीन हिंदू विधियां जो है वो कहां पर मिलती है हमें, आंसर मनुस्मृति में मिलती है। किसमें मिलती है? इसके अध्ययन से शुंगकालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा गया है। फिर क्वेश्चन पूछेगा किस स्मृति को मानव धर्मशास्त्र कहा गया है, आंसर मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र कहा गया है। तो समझ में आ गया? याद करते हुए चलिए, हालांकि बहुत मल्टीपल रिवीजन चाहिए होते हैं याद करने के लिए, लेकिन क्या है कि बार बार जितने आप रिवीजन करेंगे, समझ लीजिए आपका उतना इतिहास क्या होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। यहाँ पर समझ के साथ साथ मल्टीपल रिवीजन भी आवश्यक होते हैं। ठीक है। मनुस्मृति में विधवा का पुनर्विवाह वर्जित किया गया है। मनुस्मृति में विधवा पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है। विधवा मतलब विडो और वर्जित मतलब प्रोहिबिट। ठीक है, कि विधवा का दोबारा विवाह नहीं होगा। जबकि विदेशियों को भारतीय समाज में व्रात्य क्षत्रियों का स्तर प्रदान किया गया है। मैंने बताया आपको, जितने भी विदेशी आक्रांता थे वो आते हुए दिखते हैं, वापस जाते हुए नहीं दिखते हैं। और जब वापस नहीं जाते हैं तो वो इसी संस्कृति में समाहित हो जाते हैं, और बाद में क्योंकि वो योद्धा हैं इसलिए उनको ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। अन्य प्रमुख स्मृतियों में नारद स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, देवल स्मृति है। इन सबके नाम याद रखने हैं। अभी तो आपने ये भी आगे चलकर पढ़ेंगे आपकी ये कथन किसने, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कि नारद स्मृति में है, कि कात्यायन में है, कि बृहस्पति में है, कि देवल में है। अभी फिलहाल नाम याद कीजिए स्मृति ग्रंथों के। ठीक है, मनुस्मृति हो गई, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, देवल। जहां धर्मसूत्रों की रचना गद्य में की गई है, वहीं स्मृतियों की रचना पद्य में की गई है। यानी धर्मसूत्र किसमें है? प्रोज में है। किसमें है? प्रोज में है। जबकि जो स्मृति ग्रंथ है वो किसमें? पोइट्री में है। ठीक है, केवल विष्णु स्मृति ही गद्य में रचित है। अब जब कोई ऐसी चीज होती है कि बाकी तो सब स्मृति ग्रंथ पद्य में है लेकिन ये गद्य में है, यानी प्रोज में है, तो कौन सी स्मृति ग्रंथ है जो प्रोज में है? वो विष्णु स्मृति है। कौन सी है? अब जैसे मनुस्मृति है, उससे शुंग काल के संबंध में जानकारी मिलती है। मनुस्मृति से शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति, इनसे गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मतलब गुप्तकाल के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन सी है वो? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति। देवल स्मृति जो है वो पूर्व मध्य काल के बारे में जानकारी देता है। जो देवल स्मृति ग्रंथ है उसमें पूर्व मध्यकालीन जानकारी मिलती है। ठीक है। अब जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो यहां से पूछती है कि मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन है। टीकाएं लिखी जाती हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उसका अर्थ बताया जाता है। तो मनुस्मृति के जो टीकाकार हैं वो भारुचि हैं, मेधातिथि हैं, मेघातिथि हैं, गोविंदराज हैं और कुल्लूक भट्ट हैं। इन चार के नाम याद करने हैं आपने। कौन कौन से? भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक भट्ट। ये नाम नहीं सुनेंगे आपने, चिंटू, पिंटू, है ना, बिल्लू, है ना, पंजा, बिल्ला, पंजा, ऐसे नाम सुने होंगे, लेकिन ये नाम नहीं सुने होंगे, इसलिए टफ होते हैं थोड़ा याद करने। तो भारुचि मनुस्मृति में, हाँ जी, मनुस्मृति के टीकाकार कौन है? भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट। ठीक है। अब अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, अगर वो बालक शिशु है और कोई बोलता है जरा नाम सुझाओ, तो सुझा देना कि भारुचि। क्या नाम सुझाना? इसका नाम क्या रखो? भारुचि रखो। ये प्राचीन नाम है भाई। जो आप आधुनिक नाम देख रहे हैं वो प्राचीन है। अभी मैं आपको जो प्राचीन वैदिक कालीन जो महिलाएं हैं, विदुषियां हैं, उनके नाम भी बताऊंगा। पहले बालिकाओं के नाम कैसे होते थे। ठीक है, कैसे होते थे भाई? कैसे होते थे बालिकाओं के नाम? अपाला, घोषा, है ना, इस तरह के नाम होते थे। तो उसकी लिस्ट बताऊंगा मैं पूरी, कौन कौन है वो। तो चलो फिलहाल
मनुस्मृति के भाररुचि, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट, ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार हैं वो कौन है? विश्वरूप हैं, विज्ञानेश्वर हैं, अप्रार्क हैं। अप्रार्क, ये अप्रार्क जो है वो शिलाहार वंश के राजा हैं। शिलाहार वंश के राजा अप्रार्क ने किस स्मृति ग्रंथ पर टीका लिखी? याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी। एक सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न यूपीएससी या लोक सेवा आयोग के द्वारा कि विज्ञानेश्वर ने किताब लिखी मिताक्षरा। क्या लिखी? विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की किस पर टीका है? आंसर याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा किस पर टीका है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। ठीक है। और जो ये विश्वरूप है, ये सेन राजा हैं। विश्वरूप, सेन वंश के राजा विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अप्रार्क, शिलाहार वंशी राजा अप्रार्क, इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी। ऐसे ही नारद स्मृति पर टीका लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, विद्वान जो है उनका नाम है असहाय। क्या नाम है? असहाय। ठीक है। तो भाई ये तो हो गया ब्राह्मण साहित्य। अब आते हैं हम किसमें? ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आते हैं। किसमें आते हैं? ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इसके अंतर्गत दो प्रकार के धर्म ग्रंथ आते हैं, एक बौद्ध धर्म ग्रंथ और एक जैन धर्म ग्रंथ। क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया, बौद्धों ने और जैनियों ने। ठीक है। इवन बौद्धों ने तो ईश्वर को भी नहीं माना, अनिश्वरवादी थे महात्मा बुद्ध। उन्होंने कहा ईश्वर नहीं होता है, पृथ्वी अपने कार्य कारण के सिद्धांत से चलती है। लकड़ी का जलना ब्राह्मण शुद्धि मत मानो, मतलब यज्ञ करने से कुछ नहीं होता, कोई शुद्धि नहीं होती। ये बुद्ध के वो हैं। ठीक है। जैनियों ने कहा कि भाई ईश्वर होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो वो हमारे 24 जो तीर्थंकर हैं उनसे नीचे होता है। मतलब सबसे ऊपर किनको रखा उन्होंने? तीर्थंकरों को रखा। किसको रखा? तो ये इसलिए ब्राह्मणोत्तर साहित्य बोल रहे हैं। यानी ब्राह्मण साहित्य से अलग जो साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में बौद्ध धर्म ग्रंथ और साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जहां ब्राह्मण धर्म ग्रंथ प्रकाश नहीं डालते हैं, वहां बौद्ध ग्रंथों ने हमें तथ्यों का ज्ञान दिया है। तथ्यों का यानी फैक्ट्स जो मिलते हैं हमें, वो बौद्ध धर्म ग्रंथों से मिलते हैं। जो फैक्ट हमें ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में नहीं मिल पाते, वो कहाँ मिलते हैं? बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। त्रिपिटक, पिटक मतलब होता है टोकरी। तो लिखकर पहले टोकरी में रखा जाता था। बौद्ध धर्म ग्रंथ के 3 पिटक, 3 पिटकाज। अब इंग्लिश में तो ऐसे पढ़ाते हैं 3 पिटकाज, बट त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब त्रि मतलब 3, पिटक मतलब टोकरियां जिस पर लिखी गई हैं। एक टोकरी का नाम विनय पिटक है, एक का नाम सुक्त पिटक है, और एक का नाम अभिधम्ब पिटक है। क्या नाम है? विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। तो त्रिपिटक यह सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिज डेविडस और बुलर ने बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। एक किताब है बुद्धिस्ट इंडिया। हु रोट द बुक बुद्धिस्ट इंडिया? आंसर रिज डेविडस एंड बुलर। रिज डेविडस एंड बुलर। तो इन्होंने सबसे पहले त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया, और इन त्रिपिटक के अंदर सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक आते हैं। कौन कौन से पिटक आते हैं? सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। ठीक है। सुक्त पिटक है क्या? तो सुक्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश, विभिन्न अवसरों पर महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए धर्मोपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? आंसर सुक्त पिटक में किया गया है। किसमें किया गया है? ये ध्यान रखना है आपने। ये भी पता होना चाहिए कि सुक्त पिटक की विषय वस्तु क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है। तो महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत यानी जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, और साथ में उनके विभिन्न अवसरों पर दिए गए जो उपदेश हैं, उनका कहां पर मिलता है? हमें सुक्त पिटक में मिलता है। सुक्त पिटक के कौन कौन से भाग हैं? तो सुक्त पिटक के जो भाग हैं वो है दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। कौन कौन से? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हैं इसके। किसके? किसके भाई? सुक्त पिटक के। नंबर 1 दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। ये अंगुत्तर निकाय बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे चलकर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद या 16 महाजनपद पढ़ेंगे। तो जब 16 महाजनपदों का जो उल्लेख हुआ है वो किसमें हुआ है? अंगुत्तर निकाय में हुआ है। किसमें हुआ है? अंगुत्तर निकाय में हुआ है।
जैसे आज आप स्टेट्स पढ़ते हैं ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, किसी जमाने में जो पुराने प्राचीन काल में जो महाजनपद रहे होंगे वो पढ़ने होते हैं हमें, और उनकी राजधानियां पढ़नी होती है, और बुद्ध के समकालीन वहां के राजा पढ़ने होते हैं कि बुद्ध के समय वहां का राजा कौन था उस महाजनपद का, तो आगे चलकर वो इंपॉर्टेंट होना है। तो उसकी पहली लाइन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे यही पढ़ना हमने कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो 2 जगह पे हुआ है वैसे। एक भगवती सूत्र है, जैन धर्म ग्रंथ है, लेकिन उसको इतिहास मान्यता नहीं देता है भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों को, लेकिन अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों को इतिहास में स्थान दिया गया है, और उसको क्या माना गया है, क्या माना गया है, ऑथेंटिक माना गया है। इतना समझ में आ गया। सुक्त पिटक पर जो भाष्य लिखा गया है उसका नाम है महाअट्टकथा, महाअट्टकथा। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया भाई। विनय पिटक, दूसरा पिटक जो होता है वो कौन सा है, विनय पिटक, नाम से ही पता चल रहा है विनय, यानी बौद्ध संघ के जो नियम है वो किसमें दिए गए हैं, विनय पिटक में दिए गए हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने कैसे रहना है, कैसे आचरण करना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है, अपने नित्य कार्य कब करने हैं, साधना कब करनी है, उन सब के बारे में कहां पर दे रखा है, विनय पिटक, है ना। केश रखने हैं कि नहीं रखने हैं, सिर मुंडवा के रखते हैं बौद्ध लोग, अरे भाई देखे होंगे, मॉन्क्स देखे होंगे आप, वो सब विनय पिटक में लिखा हुआ। तो बौद्ध संघ के जो नियम है वो कहां पर है, विनय पिटक में है। इसके भी कुछ पार्ट हैं, एक है सुक्त विभंग और दूसरा है खंदक परिवार प्रश्नोत्तरी, खंदका परिवार, खंदक परिवार और प्रश्नोत्तरी। देखो खुद्दक निकाय जो हमने पढ़ा वो पार्ट है सुक्त पिटक का, और खंदक निकाय जो पार्ट है वो किसका है, विनय पिटक का। ये भी ध्यान रखना, खुद्दक निकाय इज अ पार्ट ऑफ सुक्त पिटक एंड खंदक निकाय इज अ पार्ट ऑफ विनय पिटक। और विनय पिटक पर जो भाष्य लिखा गया उसका नाम है कुरुंदी। विनय पिटक में जो भाष्य लिखा गया उसका नाम क्या है, कुरुंदी। तीसरा पिटक जो है वो अभिधम्ब पिटक है। आगे चलकर हमने जब महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे होंगे तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़नी है हमने, तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में तीसरे पिटक की रचना हुई, तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक की रचना हुई, और उस पिटक का नाम क्या, विधम्ब पिटक है। क्या नाम है, इसमें बौद्ध दर्शन प्राप्त होता है। इसकी जो विषय वस्तु है वो फिलॉसफी है। बौद्ध धर्म की फिलॉसफी हमें कहां पर मिलती है, आंसर अभिधम्ब पिटक में मिलती है। हिंदू धर्म की फिलॉसफी कहां मिलती है, उपनिषदों में मिलती है। कहां मिलती है, उपनिषदों में। और बौद्ध धर्म की फिलॉसफी कहां पर मिलती है, अभिधम्ब पिटक में। ये फिलॉसफिकल चीजें ही तो हैं भाई। फिलॉसफर जो होते हैं वो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जीव के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, इहलोक के बारे में, परलोक के बारे में, यही तो है। अभिधम्ब पिटक के जो भाग हैं वो है धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पच्यति, कथावत्तु, यमक, यमक पट्ठान, यमक पट्ठान, टॉ के नीचे ठा लगना है, पट्ठान, यमक पट्ठान। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कथावत्तु। कौन सा, कथा वस्तु या कथा वत्यु या कथा वस्तु। इतना समझ में आ गया। और अभिधम्ब पिटक पर जो भाष्य लिखा गया है उसका नाम है महापच्चरी। क्या नाम है, महापच्चरी। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब फिर दोबारा मैं बता रहा हूं कि सुक्त पिटक में राजा के चुनाव का उल्लेख है। क्या है, राजा के चुनाव का उल्लेख है, और राजा के लिए महासम्मत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब हमारे देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही है पहले से, कि राजा चुनकर बनेगा। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मतलब जैसे हम मनाते हैं ना रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक का मतलब हमारे यहाँ क्या है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अभी तो चुना जाएगा। ऐसे ही जब बौद्ध धर्म चल रहा था तो उन्होंने सुक्त पिटक में लिखा है कि राजा जो होता है वो महासम्मत होता है, यानी सभी की सम्मति से जो चुना जाएगा वही राजा होगा, है ना। और कई तो पुस्तकें ऐसी हैं जहां पर हमें 7000 गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में 7707 राजा और 7707 उपराजाओं का उल्लेख भी मिला है। कितना, 7707 राजा और इतने ही उपराजा।
वज्जी संघ में। समझ में आया? ठीक। दीर्घ निकाय में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत संबंधी सिद्धांत का उल्लेख है। अशोक के धम्म में जिन धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है वो दीर्घ निकाय के एक भाग सिंगालोवाद सूक्त में वर्णित है। कहां से? आगे चलकर जब हम मौर्य काल पढ़ रहे होंगे तो मौर्य काल में हमने मौर्य वंश में हमने 3 बड़े राजा पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार पढ़ना है, और बिंदुसार के बाद हमने अशोक पढ़ना है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म का संरक्षक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का क्या है? संरक्षक है। और जो अशोक है वो बौद्ध धर्म का क्या है? संरक्षक। यानी दादाजी जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म को मान रहे हैं, अशोक के पिताजी जो बिंदुसार हैं वो आजीवक संप्रदाय को मान रहे हैं, और जो बेटा अशोक है वो बौद्ध धर्म को मान रहा है। समझ में आया? यानी एक ही वंश में अलग अलग धर्मों को प्रश्रय देने वाले क्या मिलते हैं? हमें राजा मिलते हैं। ठीक है? तो जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय को मान रहा है, और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को मान रहा है, जैन धर्म के संस्थापक जो है वो कौन है? महावीर स्वामी है। वैसे तो तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन मेन जो हम पढ़ते हैं वो किनको पढ़ते हैं? महावीर स्वामी जी को पढ़ते हैं निघंटनाथ पुत्र, है ना। उसके बाद जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय को मान रहे हैं। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो मक्खलीपुत्र घोषाल है। कौन है? मक्खलीपुत्र घोषाल। मक्खलीपुत्र घोषाल और महावीर स्वामी दोनों मित्र हैं, लेकिन दोनों ने अपने अपने क्या चलाए? पंथ चलाए, मतलब दोनों अपने अपने धर्म चलाए। अब जो आजीवक संप्रदाय के मक्खलीपुत्र घोषाल हैं वो भाग्यवादी है, फैटलिस्ट है। वो कहते हैं भाग्य से ही सब कुछ होता है। भाग्यम फलति सर्वथा न विद्या न च पौरुषम। न तो विद्या काम आती है न पौरुष काम आता है, भाग्य ही सबसे क्या है? मेन जो फैक्टर है वो किसका है? भाग्य। और यूपीएससी और ये जो जिन तैयारियों को आप कर रहे हैं वहां पर ये भी बोला जाता है कि 99% परस्पिरेशन एंड 1% लक। और वो जो 1% लक होता है वो बहुत भारी पड़ता है कई बार। नहीं आया समझ में? भाई आपने पूरे एफर्ट टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, आपने सारे एफर्ट्स लगा दिए, पॉसिबल एफर्ट्स लगा दिए, लेकिन 1% भाग्य भी तो है कि आपने आपकी मास्टरी किस चीज पर है, वहां पर क्या आया? माना निबंध आ गया, वहां पर आपने बहुत सारे अच्छे निबंध लिखे लेकिन वो नहीं आया और दूसरा आ गया। एक व्यक्ति दूसरा है, उसने एक ही निबंध तैयार किया और वो आ गया, हो गया। नहीं आया समझ में? तो अशोक के धम्म में आगे चल के पढ़ेंगे हम। धम्म अशोक कियमचू धम्मे अपासिन्वे बहुकयाने दयागाने सचे साचे माधवे साधवे च, पाली भाषा में लिखा है शिलालेखों पर कि धम्म क्या है। तो अशोक के धम्म में जिन धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है वो दीर्घ निकाय के एक भाग सिंगालोवाद सूक्त में वर्णित है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत विमानवत्थु है। क्या है? अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत क्या है? विमानवत्थु। विमानवत्थु। अब देखो भाई ये पाली भाषा आ रही है ना, वत्थु, ये जहां पे मतलब इस तरह का थोड़ा तोतला सा जो आ रहा है ना, तो समझ लो वो पाली का टच आ रहा है उसमें। विमानवत्थु। और इसको फिर जब हम हिंदी में लिखते हैं तो विमान वस्तु लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? धर्म को धम्म लिख देते हैं, है ना। दीर्घ निकाय के ही अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध द्वारा सुभद्र को कुशीनारा में दिए गए उनके अंतिम उपदेश वर्णित है। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? तो सुभद्र को दिया। कहीं कहीं पर सुभक्षु लिखा होता है उसका नाम। अंतिम उपदेश किसको दिया महात्मा बुद्ध ने? सुभक्षु या सुभद्र को दिया, एक ही नाम है, सुभक्षु और सुभद्र। अंतिम उपदेश दिया। बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पावापुरी में अंतिम भोजन किया और कुशीनारा में जाके उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो कुशीनारा में इन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन पूछता, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। कौन था? आनंद।
और जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध मर रहे थे, आनंद रो रहा था। तो बुद्ध ने पूछा, भाई रो क्यों रहे हो? उसने कहा, जी गुरु जी आप जा रहे हो, अब क्या होगा? तो तब महात्मा बुद्ध ने एक बहुत बड़ी चीज कही, आपो दीपो भवा। क्या बोला उन्होंने? आपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी ही शरण में जाओ और अपने प्रयासों से अपने निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करो। क्या करो? अभी तो आप लोग अभी नए नए हो, यहाँ पे जब आते हैं बच्चे तो ठीक है अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उस दिन आप भी मेरे से प्रश्न करोगे, अब क्या करना है? पहले तो यहाँ से निकल के मतलब पेपर क्रैक करके जाओगे। पर ये होता है कि कई बार क्या है कि पेपर लेट होता है, अब क्या करोगे? तब मैं यही बोलता हूँ, आप, मैं बुद्ध नहीं हूँ बट मैं बोलता हूँ, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी ही शरण में जाओ और अपने प्रयासों से अपने निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करो। यानी अब सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी तो अभी भी करनी है आपने, लेकिन फिर उसके बाद आपने अपने आप क्या करना है? मैनेज करना है। आने जाने में समय व्यतीत नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना। हर एक मिनट को क्या करना है आपने? क्या करना है? किल, हाँ, उसका यूज करना है, यूटिलाइज करना है उसको। ठीक है, चलो। तो दिग्ग निकाय के अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध द्वारा सुभद्र या सुभक्षु को कुशीनारा में दिए गए अंतिम उपदेश का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में ही बुद्ध और महावीर की मुलाकात का उल्लेख है। भाई कंटेम्पररी है दोनों, थोड़ा अंतर आगे पीछे का है। क्या बुद्ध और महावीर की कभी मुलाकात नहीं हुई? दोनों महान धर्माचार्य जो हैं, महान क्या बोल सकते हैं, जिन्होंने अपने अपने धर्म चलाए, क्या इनकी मुलाकात नहीं हुई? हुई। ये कहां पर लिखा हुआ है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मुलाकात मतलब उनके मिलने का वर्णन किया गया है। इसी में प्रसेनजीत का यह कथन उल्लिखित है कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी, बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी। कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत। क्षेत्रवाद दिख रहा है यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध जी हमारे यहाँ के हैं। ठीक है, बुद्ध 80 वर्ष के हैं और मैं भी। बुद्ध भी कितने साल के हैं? 80 वर्ष के और मैं भी। बुद्ध 80 वर्ष की आयु में गए, 80 में गए, कितने में गए लगभग। और जो महावीर स्वामी है वो 72 की एज में उनकी मृत्यु हो गई। कितने? 72 की एज में। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये मैं बता चुका हूं। षोडश महाजनपद भी बोलते हैं, 16 महाजनपद भी बोलते हैं। षोडश मतलब 16, षोडश मतलब 16। षोडश महाजनपदों का उल्लेख कहां पर है? अंगुत्तर निकाय में है। खुद्दक निकाय का ही एक भाग जातक है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित 550 कहानियां दी गई है। अगर ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी, जातक कथाओं में किनका उल्लेख है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के संबंध में 550 कहानियों का संकलन ही जातक कथाएं कहलाता है। और जातक इज अ पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय। जातक कथाएं किसका पार्ट है? खुद्दक निकाय का पार्ट है। ठीक है भाई। बुद्ध की जीवनी जो है वो निदान गाथा, निदान गाथा नाम से बुद्ध घोष ने लिखी और इसी में सर्वप्रथम बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। तो बुद्ध की जीवनी का नाम क्या है? आंसर निदान गाथा। निदान गाथा किसने लिखी? आंसर बुद्ध घोष ने लिखी। अब भैया घोष से दिक्कत मत कर देना, एक अश्वघोष हुआ वो भी अलग है, वो अलग व्यक्ति है, ये बुद्ध घोष है। अश्वघोष आपको कनिष्क के समय में दिखेगा, जो कि सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखता है, सौंदरानंद लिखता है, और क्या लिखता है? राष्ट्रपालम लिखता है, महायान श्राद्धोत्पाद लिखता है, और बुद्ध चरित्र लिखता है। अश्वघोष, विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समय में क्या लिखता है? बुद्ध चरित्र। सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखता है, सारीपुत्र प्रकरण। राष्ट्रपालम लिखता है, महायान श्राद्धोत्पाद लिखता है, वो अलग व्यक्ति है, कनिष्क के समय में पढ़ेंगे। यहां पर मैं बता रहा हूं कि बुद्ध की जीवनी का नाम है निदान गाथा, और निदान गाथा को लिखा है बुद्ध घोष ने, और बुद्ध का जीवन चरित्र इसी निदान गाथा में सबसे पहले मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दीप वंश और महावंश, अगर वंश बोल रहा हूं तो मैं पाली में बोल रहा हूं, और अगर हिंदी में बोलूंगा तो दीप वंश और महावंश। दीप वंश और महावंश, जिसकी रचना श्रीलंका में हुई। श्रीलंका को सिलोन है पुराना नाम श्रीलंका का। क्या नाम है?
सिलोनी लिटरेचर, अगर मैं कहीं पर ये शब्द का प्रयोग करूं कि सिलोनी लिटरेचर, तो समझ लेना कि श्रीलंका का साहित्य है ना। तो श्रीलंका में हुई थी। इनकी तुलना, जो दीपवंश और महावंश की तुलना ब्राह्मण साहित्य के पुराणों से की जाती है। इनसे मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार दिव्यावदान नामक ग्रंथ से अशोक के उत्तराधिकारियों और शुंग शासकों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। तो अशोक के उत्तराधिकारियों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? दिव्यावदान में मिलती है। कहां पर मिलती है? दिव्यावदान में मिलती है। शुंग शासकों के विषय में भी जो जानकारी मिलती है वो भी दिव्यावदान में मिलती है। नागसेन कृत मिलिंद पढ़ो में हिंद यवन शासक मिनेंडर के विषय में जानकारी मिलती है। एक इंडो ग्रीक शासक हुआ मिनेंडर, मैंने बताया था आपको। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी भस्म के लिए झगड़ा हुआ, बहुत संघर्ष हुआ, 8 पार्ट करने पड़े उनके भस्म के, है ना, वैसे ही आगे चलकर मिलिंद भी, जो मिनेंडर जो है वो महान बौद्ध संत बना इस देश में, उसकी राख के लिए भी क्या हुआ, यहाँ पर संघर्ष हुआ। तो और क्या होता है कि मिलिंद जो है वो इंडो ग्रीक है, उसका धर्म कुछ और है। वो नागसेन से मिलता है, नागसेन से प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म है क्या, मैं बौद्ध धर्म को क्यों अपनाऊं। तो प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा है मिलिंद पन्हो, किसने? नागसेन ने। नागसेन ने उत्तर दिए। बताया जाता है कि उसके बाद मिलिंद ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और महान बौद्ध क्या बना? संत बनाया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं जैन धर्म ग्रंथ। क्या आते हैं? जैन धर्म ग्रंथ आते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में हुई है। इन ग्रंथों में भी प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर आगम कहा जाता है। या ये इसका क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर आगम कहा जाता है। क्या कहते हैं? आगम। आगम के अंतर्गत 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 6 छंद सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं। कहीं कहीं पर छेद सूत्र लिखा होता है, कहीं पर छंद सूत्र लिखा होता है। तो क्या क्या आते हैं? 12 अंग। अब इंग्लिश में कैसे बताते हैं भाई? 12 अंगा, 12 उपांगा, 12 अंगा, 12 उपांगा और 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र। तो आपने हिंदी में बोलना है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र। ठीक है, आगम के अंतर्गत। फिर है आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम का उल्लेख है। तो किस जैन ग्रंथ की तुलना विनय पिटक से की जा सकती है? आंसर आचारांग सूत्र की विनय पिटक से तुलना कर सकते हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियम दिए गए हैं और आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम दिए गए। अब भाई जैन धर्म बड़ा अतिवादी है। अतिवादी मतलब कठोर, काया क्लेश पर बल देना होता है। काया क्लेश मतलब बाल उस तरह से नहीं काटने, खींच कर करने हैं। जितने भी जैन मुनि दिखेंगे आपको, वो उस तरह नहीं लगाते हैं। वो कैसे निकालते हैं? ऐसे करके। ये आईब्रो भी निकालते हैं, दाढ़ी भी निकालते हैं, ऐसे खींचते हैं। काया क्लेश मतलब अपने शरीर को क्या करना है? कष्ट देना है। भूखा प्यासा रहकर प्राण त्यागने हैं। संलेखन विधि बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हंस रहे हैं यार। इस देश का सबसे बड़ा राजा कभी किसी जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, वो क्या किया? भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में गया, कर्नाटक में। 12 वर्ष का काल पड़ गया बिहार में, मगध में। तो राजा दुखी हो गया। राजा ने कहा भाई क्या करें? तो भद्रबाहु ने कहा चलो मेरे साथ। कर्नाटक गए, श्रवण बेलगोला में गए, चंद्रगिरी पहाड़ी पर क्या किया? संलेखन विधि द्वारा प्राण त्यागे उसने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। समझ में आया? तो यानी लालच नहीं था उन लोगों में। राजपाट सब छोड़ के अपने देश के लिए क्या कर दिया उन्होंने? बताया होगा उस समय के नियम वही रहे होंगे। साधुओं ने बता दिया कि भाई अब आपको क्या करना है। कुछ गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब 12 वर्ष का काल, 12 वर्ष का क्या काल पड़ गया। तो राजा को क्या करना पड़ा? प्रायश्चित करना पड़ा। राजा ने कहा किस प्रकार किया जाए? तो उन्होंने कहा संलेखन विधि द्वारा आपको प्राण त्याग। उस विधि को क्या बोलते हैं? संलेखन। तो यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा संलेखन क्या है, व्हाट इज संलेखना, अब अधिकतर लोगों ने सोचा कि लेखन लेखन लग रहा है तो इसका मतलब अच्छी लिखावट। नहीं, भूखा प्यासा रहकर प्राण त्यागना, दैट इज संलेखना। समझ में आ गया? आचारांग सूत्र बता दिया मैंने, भिक्षुओं के आचार नियम। उसके बाद भगवती सूत्र में महावीर की शिक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है।
भाई सुक्त पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए उपदेशों का संकलन है, धर्मोपदेश जो दिए होंगे। ऐसे ही महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं मिलती हैं वो भगवती सूत्र में मिलती हैं। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इतिहास उनको ऑथेंटिक नहीं मानता है। इतिहास ने उन्हें स्थान नहीं दिया है। इतिहास ने कहा कि अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपद ऑथेंटिक हैं, लेकिन भगवती सूत्र के ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों को इतिहास में जगह नहीं दी गई। इतना समझ में आया। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। कौन है ये भद्रबाहु? अभी नाम लिया मैंने। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कहां चले गए? कर्नाटक चले गए। कहां गए? श्रवण बेलगोला। आज वहां पर गोमतेश्वर की प्रतिमा है। महामस्तकाभिषेक होता है उस मूर्ति पर। पत्थर की मूर्ति है, बहुत बड़ी। हजारों टन दूध डाला जाता है जब तक कि पैरों तक नहीं आ जाता। भाई ऊपर से दूध डालोगे आप पत्थर की मूर्ति पे तो वो दूध सोख लेती है मूर्ति। अब हजारों टन दूध डालना पड़ता है, ऊपर क्रेन लगती है, दूध डाला जाता है, जब तक पैरों पे नहीं आ गया। दैट इज महामस्तकाभिषेक। ये भी आईएएस का क्वेश्चन है कि महामस्तकाभिषेक कहां पर किया जाता है? आंसर श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा। इसमें गोमतेश्वर की बाहुबली है ना। अच्छा जी, ये भद्रबाहु कौन है? वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य को कहां ले गए? कर्नाटक ले गए। दरअसल दो लोग थे ना उस समय, 12 वर्ष का अकाल पड़ा। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य चला गया, स्थूल भद्र वहीं पर रहे। कहां पर? मगध में। अब क्या हुआ? भद्रबाहु जो चले गए, भद्रबाहु के साथ जो फॉलोवर गए उनके, वो कहलाए आगे चलकर क्या? दिगंबर। जो नग्न रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं वो लोग। आपने देखा होगा जैन साधुओं को मोर पंख लेकर चलते हैं, क्योंकि लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर उनकी कहीं से झांकी निकलती भी है तो क्या मोर पंख लेकर चलेंगे, क्योंकि अंगों का प्रदर्शन क्या है? मना है। ठीक है, लेकिन अपने आश्रम में जब रहेंगे तो नग्न अवस्था में रहते हैं। अब नग्न क्यों रहते हैं उसके पीछे भी कारण है। भाई महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया, घर से निकले, तो 13 महीने तक वो भटकते रहे तो वो इतने विचारशील थे, विचार के इतने विचार मग्न थे कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि मेरे कपड़े क्या हो गए, झाड़ियों में फंसते चले गए। और एक आखिरी टुकड़ा जो कपड़े का था वो भी झाड़ियों में फंस गया और वो नग्न हो गए। इसीलिए वो लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं। किसको? दिगंबर लोग। वस्त्र धारण नहीं करते हैं वो लोग। समझ में आ गया? तो वो लोग दिगंबर कहलाए। जो मगध में रहे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, इसलिए वे श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? अरे भाई समझ में आ रहा है? ठीक। ये ध्यान रखना कि इस देश में अनेक संत हुए और यहाँ के संत ऐसे नहीं थे कि मजबूरी में उन्होंने क्या तपस्या की हो। राजपाट छोड़ के निकले घर से। क्या निकले? राजपाट छोड़ के निकले। चाहते तो विलासिता का जीवन व्यतीत करते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान जानना है हमें कि है क्या। तो पता चला कि संसार तो दुख में है। संसार कैसा है भाई? दुख में है। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, इच्छा है। और क्या दुख का निदान संभव है? तो उन्होंने कहा हाँ संभव है। तो उन्होंने कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, महात्मा बुद्ध ने कहा है। अष्टांगिक मार्ग दिए उन्होंने, 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, चलो अगला है न्याय धम्म कहा सूत्र। न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। एक तो मैंने भगवती सूत्र में बता दिया, महावीर की शिक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है। एक न्याय धम्म कहा सूत्र में भी महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। परिशिष्ट पर्वण और भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। परिशिष्ट पर्वण किसकी है? हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण। परिशिष्ट पर्वण किसने लिखी? ये भाई ये सब पेपरों में आ रखे हैं क्वेश्चन। आप लोगों के लिए ये नई चीज होगी। नए बच्चे जो हैं 12वीं पास करके जो आए हैं, अगर आपने एसएसटी नहीं पढ़ा है, आपने अगर माना ढंग से, आपने पूरा समय अगर मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री चार्ल्स बॉयल्स और इन पर ही दिया है, अगर कुलॉम्स पर दिया है, आर्किमिडीज और न्यूटन पर, तो आपकी समझ में भी जल्दी नहीं आएगा। लेकिन ये मानना कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हु रोट द बुक परिशिष्ट पर्वण? आंसर हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम लौकिक साहित्य में। इसमें लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं,
जिनसे प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। लौकिक साहित्य के से संबद्ध प्रमुख ग्रंथों के विषय में जो मेन किताबें वो बता रहा हूं मैं। नंबर 1 है अर्थशास्त्र। नंबर 1 अर्थशास्त्र। यह देश आक्रांताओं से ग्रसित रहा। आक्रांताओं से समझते हो? आक्रमणकारियों से ग्रसित रहा। और आक्रमण किस पर होते हैं? जो भरे पूरे होते हैं, जो समृद्ध होते हैं, उन पर क्या होते हैं? आक्रमण होते हैं। जिन पेड़ों पर फल लगते हैं उन्हीं पर पत्थर फेंकते हैं लोग। जिन पेड़ों पर फल नहीं लगते, कभी बबूल पर देखा आपने पत्थर फेंकते हुए? नहीं फेंकेंगे। आम के पेड़ों पर पत्थर फेंकेंगे जो लबालब भरे होंगे। किससे? लंगड़ा, चौसा और कौन कौन से होते हैं, मलिहाबादी आम है ना, दशहरी। उस पर क्या करेंगे लोग? पत्थर फेंकेंगे। वो झुके हुए भी होंगे। वो आम वो कैसे होंगे? उन पे फल हैं, वो झुके हुए होंगे। यूकेलिप्टस सीधा खड़ा होगा, कोई फल नहीं, ठीक है, ग्रहण कर रहा होगा, अगल बगल की धरती को बंजर कर रहा होगा। चीड़ जो होगा वो भी कैसा होगा? ऊपर 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 जाता रहेगा, झुका हुआ नहीं होगा। झुके हुए कौन होंगे? अब उन पर आक्रमण हुए तो ये देश आक्रांतों से ग्रसित रहा। ग्रसित रहा तो जब आक्रमण होते हैं, जब युद्ध होते हैं, तो जो ज्ञान होता है ना वो बैठ जाता है। अध्ययन करने का समय नहीं मिलता। और ऐसे कई सदियों तक चलता रहा। इस देश पर आक्रमण होते रहे, हम लोग अपना ज्ञान क्या हो गए? भूल गए। फिर कहीं किसी अंग्रेज ने हमें अपमानित कर दिया एक दिन। उसने कहा कि अरब और भारत का सारा साहित्य ब्रिटेन की लाइब्रेरी के एक रैक पे खत्म हो जाता है। यानी उस ब्रिटिशर ने कहा कि तुम्हारा जितना भी साहित्य है ना, वो सब तुम्हारा क्या, तुम्हारा और प्लस अरब का जो साहित्य है वो मिलकर हमारे एक रैक के बराबर है। खाली हमारे जो पुस्तकालय का एक रैक होता है उतना ही है। तो ढूंढा भाई लोगों ने, क्या किया? पुस्तकें तो संभाल के रखते थे हमारे लोग, चाहे वो भोजपत्र पर हो, चाहे वो ताम्रपत्र पर हो, चाहे वो कपड़े पर हो, निकाली गई। तो ऐसे श्यामा शास्त्री जी ने अर्थशास्त्र की खोज की। 1909 के आसपास की बात है मेरे ख्याल से। पता चला ये तो बड़ा महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र। किसने लिखा भाई? पता ही नहीं चला किसने लिखा, लेकिन क्योंकि उसके अंत में लिखा हुआ था इति कौटिल्य, तो पता चला कौटिल्य ने लिखा। फिर खोज हुई, कौटिल्य कौन? तो पता चला ये तो कौन है? चाणक्य है। भाई ये चाणक्य कौन? ये पता चला विष्णुगुप्त है। कौन विष्णुगुप्त? जो मगध का है, मगध की वीथियों में भ्रमण करने वाला एक बालक, चणक का पुत्र, और जो कहाँ गया? तक्षशिला में गया, जिसने अध्ययन किया, वहां का प्राचार्य बना। सिकंदर के आक्रमणों को क्या, सिकंदर के आक्रमणों को विफल करने के लिए धनानंद से सहायता मांगी। अपने राजा के पास आया, महाराज चलिए वहां सीमाओं पर। उसने कहा मैंने क्या करना, मेरे देश पे थोड़े हो रहा आक्रमण। सीमावर्ती उसने दूरदृष्टा था चाणक्य। उसने कहा भाई संस्कृति पर आगे चलकर प्रहार होने वाले हैं। दूसरी संस्कृति आ गई है यवनों की, और यवनों को मलेच्छ कहा गया है। गौमांस खाने वाले जितने भी लोग होते हैं उन्हें हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है? मलेच्छ, ठीक है। और वो जो थे वो बड़ी गंदी संस्कृति के लोग थे, नेक्रोमैनिया के शिकार थे, और बड़े ही क्रूर थे जिसे बोलते हैं। हत्या करने में वो ये नहीं देखते थे कि बच्चा है, महिला है, पुरुष है। और हम लोग क्या थे? हम धर्म युद्ध लड़ने वाले थे। रथी के साथ रथी लड़ेगा, सूर्यास्त के बाद हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। तीर चढ़ा रखा प्रतिंचा पे, तब तक सूर्य अस्त हो गया, शंख बज गया, तो उस तीर को फिर दोबारे कहाँ रखते थे कि भाई अब सूर्यास्त हो गया, अब नहीं, अब युद्ध नहीं होगा। और वो लोग ऐसे थे कि रात पर आक्रमण करते थे, सोए हुए पर आक्रमण करते, जला देते थे। तो बड़े क्रूर थे। कौन कौन भाई? यवन। समझ में आया? यूनानी जो थे, ठीक है। तो क्या हुआ? ज्ञान मैंने कहा कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे पास हमारा जो ज्ञान था वो हमारे कंठ में था। एक जाति विशेष के लोग याद करते हुए चल रहे थे। क्या करते हुए चल रहे थे भाई? आप तक्षशिला, आप नालंदा जला सकते हो, आप विक्रमशिला जला सकते हो, गले कितने काटोगे? तो जो ब्राह्मण वर्ग था ना, उसने कहाँ रखे? यहाँ रखे अपने सारी चीज याद करके। जिसने एक वेद पढ़ा वो वेदी हुआ, जिसने 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी हुए, जिन्होंने 3 वेद पढ़े उन्होंने त्रिवेदी रट लिए उन्होंने। जिन्होंने 4 वेद रट लिए उन्होंने चतुर्वेदी हो गए। वो चतुर्वेदी जी है भाई। उतना ही बड़ा सम्मान, वेद रट लिए उन्होंने। समझ में आया? कोई वेद ऐसे थोड़े मिले हैं खुदाई में कि ये अपौरुषेय जो वो हैं कंठ में थे लिखे गए बाद में।
तो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, इसमें 15 अधिकरण है। अधिकरण का मतलब था खंड। 180 प्रकरण है। ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है कि कितने अधिकरण कितने प्रकरण। तो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, 6000 श्लोक हैं इसमें। कितने? इससे मौर्यकालीन इतिहास, राजनीति, चंद्रगुप्त के शासन व्यवस्था पर विशद प्रकाश पड़ता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन? मैंने कहा नहीं, चाणक्य जब अपमानित हो गया, अपनी शिखा खोल दी उसने कहा मैं 2 प्रण लिए उसने कहा मैं इस देश को यवन सत्ता से क्या कराऊंगा? मुक्त कराऊंगा। और दूसरा, मैं नंद वंश का समूल नाश करूंगा। नंद वंश का समूल नाश का मतलब समझते हो? यानी उस परिवार में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। समूल नाश उसको बोलते। ठीक है, तो ऐसी कठोर कर ली, क्या कसम ले ली। अब चल पड़ा चाणक्य वहां से। और जब चाणक्य चल पड़े तो देखा कि एक बालक एक टीले पर बैठा हुआ है और नीचे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, वो उनका न्याय कर रहा, राजा बना हुआ। क्या बना हुआ? तो यानी प्रसाद चिन्हानि पूर्व फलानी, कुछ चिन्ह दिख जाते हैं पहले कि इसके अंदर। तो चाणक्य समझ गया कि ये लड़का क्या बनेगा आगे चलकर। क्या बनेगा? यही वो व्यक्ति है जिसको मैं शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा और ये आगे चलकर क्या करेगा? जो मेरे 2 प्रण है उनको पूरा करेगा। ठीक है जी, हो गया। कौन सा खेल खेल रहे थे? उस खेल का नाम भी पूछा पीसीएस में, राजकीलम। क्या नाम था उस खेल का? राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे। ठीक है, चलो जी, चाणक्य ने उसको पूछा भाई कौन? तो पता चला वो तो क्षत्रिय नहीं था, मोर पालकों की पुत्री का पुत्र था, इसीलिए उस वंश का नाम मौर्य पड़ता है। उच्च कुल में नहीं था। मतलब युद्ध करना किसका कार्य था उस जमाने में? क्षत्रियों का था, वो क्षत्रिय नहीं था। लेकिन चाणक्य ने इसमें द्रोणाचार्य वाली नीति नहीं अपनाई कि एकलव्य को नहीं दूंगा शिक्षा, मैं सिर्फ राजपुत्रों को दूंगा। ये नहीं किया उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, जाति नहीं, क्या करूंगा? शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा। उसने शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दी। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ? क्या हुआ भाई? राजा बना। लास्ट में परीक्षा ली, और भी थे, बच्चे भी थे साथ में, और 2 मित्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य और उसी के बराबर का जैसे सचिन और विनोद कांबली। अब कौन किसको राजा बनाया जाए? तो लास्ट में परीक्षा ली चाणक्य ने। उसने कहा भाई ऐसा है, रात को दोनों के गले में माला डाल दी, और माला ऐसे डाली टाइट बांध के, और कहा कि भाई अब राजा वो बनेगा जो बिना खोले माला निकाल के लाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा वाला था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, वो गया, उसने देखा चंद्रगुप्त मौर्य सो रखा था। उसने कहा बिना हाथ बिना खोले माला को कैसे निकालूं? वापस आ गया। उसने कहा गुरुजी संभव नहीं है, बिना खोले माला नहीं निकल सकती। अगला दिन टाइम था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य गया, उसने देखा दोस्त सो रखा है, माला टाइट है, नहीं निकल सकती। उसने तलवार ली, उसकी गर्दन काटी, माला लेके आ गया। चाणक्य ने कहा यही राजा बनेगा। क्या समझे? क्या समझे इसका मतलब? अपने खास मित्र की क्या काट दी गई गर्दन। तो राजा बनने के लिए महत्वाकांक्षाएं उस हद तक होनी चाहिए जिस हद तक क्या वो राजनीति में भी देखते होंगे आप। समझ में आया? तब उसने क्या किया कि तब फिर उसके बाद हर एक घर में जाकर भिक्षा मांगी। तो जैसे स्त्री आती थी तो बहुत ही भिक्षाम देही माता। अब माँ बाहर आई, कोई भी महिला आई, उसने कहा कि कोई चावल लेके आ गया, कोई कुछ लेके आ गया। उसने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए। कितने पुत्र हैं तेरे? उसने कहा 2 पुत्र। 1 पुत्र मेरे को देना। 1 पुत्र माँ भारती को देना पड़ेगा। आया समझ में? ऐसे करते करते एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख की थी। जस्टिन ने कहा है डाकुओं का गिरोह बताया उसको, एक विदेशी इतिहासकार डाकुओं का गिरोह बोलता है, क्योंकि चाणक्य ने ये नहीं देखा कि ग्रेजुएट है कि नहीं है, ये पेपर निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उस जमाने में युद्ध करने के लिए, यवनों से युद्ध करने के लिए हर प्रकार के लोग चाहिए थे। जो लुटेरे थे उनको भी सेना में भर्ती किया गया। भाई तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम यह है कि जो यवन स्कंदावार होंगे वहां पर जाकर लूटपाट करनी है। क्या करनी है? लूटपाट करनी है। तो जो हत्यारे थे उनको भी सेना में भर्ती किया गया। तुम्हारा काम क्या है? तुम सिद्ध हस्त हो रात को क्या करने में? हत्या करने में। तुम हत्याएं करोगे। इस प्रकार से यवन सत्ता से मुक्त कराने का प्रयास किया। किसने? नहीं आया समझ में? तो भाई 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक याद रहेंगे? बड़े दुखी लग रहे हो। याद रहेंगे?
दूसरा अष्टाध्यायी, कौन सी है? 8 अध्यायों की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण का महान ग्रंथ है, महानतम ग्रंथ है। कौन? अष्टाध्यायी। किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। इनके एज को पाणिनि एज कहा जाता है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, 8 अध्याय हैं, 4 पादों में विभक्त है। कितने पाद हैं इसमें? 4 पादों में विभक्त है, 4 पार्ट है मतलब, और 8 अध्याय है। इससे मौर्य काल से पूर्व के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है नीतिसार। नीतिसार किसने लिखी? कामंदक। जिस एथिक्स को आज आप पढ़ रहे हो, उस तरह, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी एथिक्स प्राचीन काल में पढ़ाई जाती थी। एथिक्स मतलब नीति क्या कहती है। और ऐसे पता नहीं कितने ग्रंथ हैं, जैसे विदुर की अलग नीति है, विदुर नीति का ग्रंथ अलग है, कामंदक का नीतिसार अलग है। तो नीति पर भी पुस्तकें लिखी गई कि नीति क्या कहती है। नीति मतलब एथिक्स, समझते हो भाई? तो नीतिसार किसने लिखी? कामंदक ने। अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है इसमें। क्या किया गया है? फिर है राजतरंगिणी, 12वीं शताब्दी की है राजतरंगिणी, कल्हण ने लिखी है। कल्हण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखता है राजतरंगिणी को, रिवर ऑफ किंग्स बोलते हैं इसको। मैंने बता दिया था कि जयसिंह के दरबार में बैठ के लिखी उसने, ठीक है। पूरा नहीं कर पाया तो जोन राजा और श्रीवर ने पूरा किया उसको। कश्मीर का इतिहास है इसमें। किसका इतिहास है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला इतिहास की पुस्तक जो है वो राजतरंगिणी है, कल्हण की, ठीक है। इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास संस्कृत भाषा में। इसमें आदिकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के प्रत्येक शासक की राजनीतिक घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन किया गया। उसके बाद है रसमाला और कीर्ति कौमुदी, ये सोमेश्वर ने लिखी है। गुजरात के एक चालुक्य वंश का जो इतिहास और संस्कृति का ज्ञान मिलता है हमें, वो सोमेश्वर की रसमाला और कीर्ति कौमुदी से मिलता है। चालुक्यों का इतिहास कहां से मिलता है? सोमेश्वर की रसमाला और कीर्ति कौमुदी से। फिर है महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का किस पर टीका है? किस पर टीका है भाई पतंजलि का महाभाष्य? जैसे मैंने आपको बताया कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया कि पतंजलि का महाभाष्य किस पर टीका है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। नोट कर लो वहां पर, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी गई। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। कौन पतंजलि? भाई इनके नाम से योगपीठ है आपके उत्तराखंड में, बाबा रामदेव ने बनाया है पतंजलि का योग। जब हम 6 दर्शन पढ़ रहे होते हैं ना, इस देश में 6 दर्शन जो है वो कपिल का सांख्य है, नंबर 1 पे कौन है? कपिल का सांख्य। दूसरा क्या है? महर्षि कणाद या महर्षि उल्लूक का वैशेषिक दर्शन या उल्लूक दर्शन। तीसरा क्या है? गौतम का न्याय है। चौथा क्या है? पतंजलि का योग है। पांचवा क्या है? पूर्व मीमांसा, जैमिनी का पूर्व मीमांसा। और छठा क्या है? उत्तर मीमांसा, महर्षि बादरायण का उत्तर मीमांसा। ये 6 फिलॉसफी है हमारी, 6 फिलोसफिकल जो बुक्स हैं इसमें बताई गई हैं। तो ये 6 लोगों के नाम याद करने हैं और उनके 6 दर्शन याद करने हैं आपने, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? पतंजलि का महाभाष्य। तो मैंने पूछा कि पतंजलि हैं कौन? तो जब हम क्या कर रहे हैं कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ होगा उसकी हत्या करेगा उसका एक ब्राह्मण सेनापति, जिसका नाम होगा पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम होगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण है और सेना का निरीक्षण कर रहा है उसका राजा, जिसका नाम है बृहद्रथ, उसकी हत्या कर देगा। हत्या क्यों करेगा? क्योंकि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अरे यार, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को संरक्षण दे रहा, तुम्हारा बिंदुसार जो है आजीवक धर्म को संरक्षण दे रहा, अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहा। ऐसे करते करते बीच में एक आध हो सकता है शैव को संरक्षण दे रहे हो, लेकिन ब्राह्मणों को किसी ने संरक्षण ही नहीं दिया। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के स्वरूप पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी अपने राजा की, एक नया राजवंश बनाया। तो पहला इतिहास का ज्ञात ब्राह्मण राजवंश कौन सा है? शुंग वंश है। और उसके दरबार में जो विद्वान है उनका नाम है पतंजलि। क्या नाम है? तो पतंजलि क्या कर रहे हैं? योग सूत्र 2 किताबें लिख रहे हैं, एक योग सूत्र लिख रहे हैं और दूसरा पतंजलि महाभाष्य लिख रहे हैं। और जो महाभाष्य लिख रहे हैं वो टीका है किस पर? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिख। समझ में आ गया? ठीक है। गार्गी संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है?
गार्गी संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है, गर्गाचार्य ने लिखी। इसमें हिंदी यवनों द्वारा साकेत, पांचाल, मथुरा और कुसुम ध्वज पर आक्रमण का उल्लेख है। इंडो ग्रीक्स ने इस देश पर आक्रमण किया, बड़ी क्रूर हत्याएं की। और कहां कहां पर की? साकेत। साकेत मतलब अयोध्या, सरयू नदी के तट पर अयोध्या, जहां भगवान राम का मंदिर बना है अभी, उसका प्राचीन नाम साकेत है, वहां पर आक्रमण किया। पांचाल पर आक्रमण किया, मथुरा पर आक्रमण किया, और कुसुम ध्वज, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? कुसुमपुर या कुसुम ध्वज पर आक्रमण किया। उसका उल्लेख किया गया है गार्गी संहिता। अगला है मालविका अग्निमित्र। ये कालिदास द्वारा लिखित नाटक है, मालविका और अग्निमित्र। जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है उसका नाम है अग्निमित्र। उसके और एक राजकुमारी मालविका के बीच में प्रणय प्रसंग का उल्लेख किया है किसने? कालिदास ने। तो शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण प्राप्त होता है इससे। नाटक है ये मालविका अग्निमित्र। ऐसे स्वप्न वासवदत्ता, ये भास ने लिखा है। गुप्त काल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है इससे, गुप्त काल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। फिर है बुद्ध चरित, ये अश्वघोष ने लिखा है। कनिष्क के समय में पढ़ेंगे हम कि वो पाटलिपुत्र के राजा पर आक्रमण करता है। पाटलिपुत्र का राजा उसके यहाँ 3 चीजें भेजता है कि भाई मेरे पे आक्रमण मत करो, मैं 3 गिफ्ट भेज रहा हूं आपको। तो उसमें क्या है? 3 गिफ्ट में क्या है? एक तो बुद्ध का भिक्षा पात्र है, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र। दूसरा 3 टांग वाला मुर्गा है, एक मुर्गा ऐसा जिसकी 3 टांगे हैं, 3 लेग पीस निकलेंगे उसमें, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है? विद्वान अश्वघोष। तो कनिष्क खुश हो जाता है इतने में, वो कहता है ठीक है नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने क्या कर दिया? बुद्ध का भिक्षा पात्र दिया है। भाई बुद्ध का भिक्षा पात्र मतलब अगर कहीं मिल जाए आपको तो समझ लेना कुछ नहीं करना आपने, उस बुद्ध के भिक्षा पात्र की ही कीमत जो होगी अरबों में होगी इस समय। क्या होगी? अगर आप बोलेंगे कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए इस भिक्षा पात्र के, कोई भी देश आपको देने के लिए तैयार है, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, जहां जहां इंडोनेशिया, जहां जहां पर बौद्ध धर्म है। समझ में आया? नहीं आया? इतनी कीमत है किसकी? सिद्ध करना पड़ेगा आपको कि ये महात्मा बुद्ध का ही भिक्षा पात्र। और बेच भी क्यों रहे हो? एक बौद्ध मठ बनाना, वहां पर रख देना, फिर देखना आप दर्शन करने वालों को देश विदेश से आएंगे लोग देखो। हाँ जी, आपने कुछ नहीं, खाली बैठे रहना है दान पात्र के पास, है ना। इनको बोलते हैं आस्थाएं, आस्था बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? आस्था। तो गौतम बुद्ध के चरित्र का विशद वर्णन प्राप्त होता है बुद्ध चरित्र में। अश्वघोष मैंने बता दिया विद्वान था भाई। विद्वान अश्वघोष ने क्या किया? ये उपाध्यक्ष भी रहा है। जब कुंडलवन कश्मीर में 4थी बौद्ध संगति हो रही थी तो वहां का उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। यही था भाई। वसुमित्र अध्यक्ष था और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। और विद्वान अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखा, स्वप्न वासवदत्ता सारीपुत्र प्रकरण लिखा है, और अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले मायान श्राद्धोत्पाद लिखा, राष्ट्रपालम लिखा, और क्या लिखा? सारीपुत्र प्रकरण लिखा। क्या लिखा? सारीपुत्र प्रकरण नाटक है उसका। चलो जी, हर्ष चरित्र बाण भट्ट। हर्षवर्धन के समय में उसका दरबारी कवि कौन है? बाण भट्ट है। वो क्या लिख रहा है? हर्ष चरित्र लिख रहा है। तो हर्षकालीन सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक जीवन की झांकी कब मिलती है? हर्ष चरित्र से मिलती है। कभी हर्षवर्धन के समय में, जैसे बाद के समय में हम देखते हैं कि राजनीति का जो केंद्र था वो दिल्ली था, क्या था, लेकिन हर्षवर्धन के समय में राजनीति का जो केंद्र रहा वो कन्नौज था। कन्नौज बहुत समृद्ध नगर था किसी जमाने में, ठीक है। कान्यकुब्ज कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध था, बहुत बड़ा नगर था। इस कन्नौज के लिए संघर्ष होता रहा, है ना। किस किस के बीच में? गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच। मतलब 3 शक्तियों ने कई सालों तक क्या करते रहे? पीढ़ी दर पीढ़ी आक्रमण करते रहे। किस पर? कन्नौज पर, कि कन्नौज पर किसी प्रकार से वर्चस्व कायम हो जाए। सारी लड़ाई किस चीज की होती है? क्षेत्र की, कि कन्नौज समृद्ध है, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो इधर बंगाल से पाल आए, गुर्जर, उधर गुजरात, ये वेस्ट साइड से गुर्जर प्रतिहार आए, और दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट आए। सबसे शक्तिशाली इनमें राष्ट्रकूट थे, लेकिन लास्ट में जो जीते वो कौन जीते? गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज किसके कब्जे में आया? गुर्जर प्रतिहारों के कब्जे में आया। आज कन्नौज की स्थिति देख लीजिए, बहुत बुरी है। कन्नौज अगर आप देखेंगे, प्राचीनता दिखती है उसमें,
लेकिन वो समृद्धि नहीं है जो दिल्ली की है। दिल्ली जैसा तो नहीं है ना कन्नौज, है क्या? गए हो? क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं इसलिए आप बोल रहे हो। अच्छा चलो, उसके बाद विक्रमांक देव चरित, ये विल्हण ने लिखी है भाई। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में 14 विक्रमादित्य हुए इतिहास में, उसके 6ठे नंबर के जो विक्रमादित्य हैं उनके दरबार में बैठ के किसने लिखी? विल्हण ने लिखी। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों का चित्रण किया है इसने। उसके बाद गौड़ वहो, ये वाकपति मुंजिन वाकपति राज ने लिखी है। किसने? गौड़ वहो। गौड़ बोलते हैं बंगाल को। वैसे बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है। तो गौड़ वहो किसने लिखी? वाकपति राज ने लिखी। कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों का वर्णन किया गया है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों का वर्णन कहां पर किया गया? आंसर गौड़ वहो। किसने लिखी? वाकपति राज ने लिखी। वाकपति, पर ये गौड़ यहां पर ये गौड़ है। गौड़ अगर आ गया तो बंगाल है। गौड़ प्राचीन नाम है बंगाल का। ठीक है। नव शाशांक चरित्र किसने लिखी? पद्मगुप्त ने लिखी। इस ग्रंथ में मालवा के परमार वंश की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। मधविलास प्रहसन, ये पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने लिखी। विचित्र चित्त उपाधि है इसकी। अभी आईएएस में क्वेश्चन बना हुआ था यहां से। कौन? पल्लव नरेश। पल्लव कहां है? तमिलनाडु वाली साइड में पल्लव राजवंश के लोग शासन कर रहे थे, और पल्लव राजवंश में एक राजा हुआ महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसने अपनी उपाधि लिखी विचित्र चित्त, कि मेरा चित्त कैसा है? बड़ा विचित्र है। ये बड़ा फनी टाइप का राजा था। इसने कईयों का मजाक उड़ाया। मत विलास प्रहसन में बौद्धों और कापालिकों का मजाक उड़ाया। इसका बौद्धों और कापालिकों का मजाक उड़ाया, उनकी हंसी उड़ाई। इसमें पुलिस व न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है। पुलिस और न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है। उसके बाद बृहत कथा एक अलग पुस्तक है जिसको गुणाढ्य ने लिखा है। इसकी रचना पैसाची प्राकृत भाषा में की गई है। यह आंध्र का महाभारत के नाम से विख्यात है। तो आंध्र का महाभारत किसे कहा जाता है? आंसर बृहत कथा। और ये किसने लिखी? विद्वान गुणाढ्य ने लिखी। और किस भाषा में लिखी? पैसाची प्राकृत में लिखी। ये सब क्वेश्चन बने हुए अपने अपने समय में। सेतुबंध किसने लिखी? तो सेतुबंध वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय ने लिखी। इसमें राम की लंका विजय का वर्णन किया गया है। हरिकेली नामक नाटक किसने लिखा? तो विग्रहराज बीसल देव ने लिखा। चौहान नरेश विग्रहराज बीसल देव ने लिखा। कभी अगर आप अजमेर घूमने जाओगे तो वहां पे आपको 2.5 दिन का झोपड़ा मिलेगा। मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके दीवारों पर हरिकेली नाटक के उद्धरण मिलेंगे आपको, जो कि एक संस्कृत नाटक है। तो मस्जिद के अंदर संस्कृत नाटक क्यों लिखा हुआ भाई? क्योंकि संस्कृत मंदिरों या किसी विद्यालय को तोड़कर क्या किया गया? वो 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में तैयार किया गया, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। और मेरे ख्याल से कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, है ना। तो हरिकेली नाटक किसने लिखा? तो आंसर विग्रहराज बीसल देव ने लिखा। ठीक है। अगला रामचरित, ये संध्याकर नंदी ने लिखा। रामचरित मानस बोलेंगे तो भगवान वो तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन अगर खाली रामचरित बोलेगा तो संध्याकर नंदी ने लिखा है। इसमें बंगाल के पालवंशी शासक रामपाल का वर्णन राम के रूप में किया गया है। संध्याकर नंदी स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू होना बोलते हैं इसको। खुद को क्या बोल रहा है ये? कि मैं कलयुग का वाल्मीकि हूँ। वाल्मीकि जी ने रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो कह रहा है मैंने रामचरित्र लिखा है, और अपने राजा को भगवान राम से तुलना कर रहा है। संध्याकर नंदी पाल वंश के शासक रामपाल की तुलना भगवान राम से कर रहा है। ठीक है। अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि कह रहा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबड़दाई, बड़ा गजब का ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो चंद्रबड़दाई, 7 हाथ 24 गज, है ना। मत चूको चौहान वाला देखा है, पिक्चर देख ली होगी। अब तो ब्लाइंड अंधा कर दिया जाता ना पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज थर्ड है। पृथ्वीराज चौहान कौन से वाले हैं? वो पृथ्वीराज तृतीय वाले पृथ्वीराज चौहान, 3rd नंबर है उनका। ठीक है। संयोगिता का अपहरण करते हैं जो, इसकी पुत्री जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करते हैं। फिर जयचंद क्या करता है? किसके साथ मिल जाता है? मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है ना। तो 2 युद्ध होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। पहली बार में पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या कर देते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को बंदी बना लेते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। ये
कोई दिक्कत नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, गौरी को पराजित कर देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कैद कर दिया जाता है लेकिन छोड़ दिया जाता है, वही कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से फिर गौरी फिर आक्रमण करता है। फिर क्या होता है, धोखे से छल से पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित कर दिया था, उन्हें अंधा कर दिया जाता है। लेकिन उनका कवि जो है वो कौन है, चंद्रबड़दाई। वो एक पद्य पढ़ता है, बताता है कि सुल्तान वहां बैठा है और कुछ इस तरह से होता है कि एक धनुष मतलब तीरंदाजी, वो कहता है मेरा राजा अंधा होके भी तीर चला सकता है, और फिर गौरी पर तीर मारता है। समझ में आया? तो ये जो कहानी है कहां पर है, पृथ्वीराज रासो में है चंद्रबड़दाई। और पृथ्वीराज रासो में ही राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल सिद्धांत भी है। बताया जाता है कि 4 राजपूत निकले, कहां से, अग्निकुंड से। वशिष्ठ ने यज्ञ किया माउंट आबू पर, तो 4 राजपूत निकले। वो कौन कौन से थे, चौहान थे 4 भुजाओं वाले, दूसरे कौन थे, परमार थे, परमार, तीसरे कौन थे, प्रतिहार थे, और चौथे कौन थे, चालुक्य ऑब्लिक सोलंकी, चालुक्य ऑब्लिक सोलंकी। इतना समझ में आ गया? अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा। ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। इसमें पिता की संपत्ति में पुत्र के अधिकार जन्म से ही माना गया है। पुत्र पिता से संपत्ति का बंटवारा उसके जीवन काल में ही करा सकता है। यह नियम बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मान्य था। यानी कोई भी बेटा अपने पापा से अपना हिस्सा मांग सकता था पिता के जीवित रहते हुए। ठीक है, ये कहां पर लिखा हुआ है, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। अगला दाय भाग, जिमुतवाहन की दाय भाग। दाय भाग पुस्तक है जो कि किसने लिखी है, जिमुतवाहन ने लिखी है। मिताक्षरा के विपरीत इसमें यह उल्लिखित है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। यह नियम बंगाल और असम में मान्य था। कहां पर मान्य था, बंगाल और असम में मान्य था। इतना समझ में आ गया? अब मैं अगले लेक्चर में आपको जो भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में ये बताऊंगा कि विदेशी यात्री और लेखक, उनके बारे में बताऊंगा, तो अगले लेक्चर